इनकाउंटर फेक था उसका भी करेंगे, और खेमका को बेलाल ने मारा, मरवाया एक मंत्री ने और उस परिवार के लोगों ने। मैं और एक बड़े नेताओं का बॉडीगार्ड भी वहां मौजूद था, मैं भी मार दिया था, और उस रात भी हमें अपमानित और की गई और मारने की कोशिश की गई। आखिरकार आज पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए। सुबह से ही कोर्ट में काफी भीड़ लगी हुई थी। पप्पू यादव के वकील भी आज के दिन का ही इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार कोर्ट ने पप्पू यादव को पूरे मामले में बेल दे दिया। पप्पू यादव के वकीलों ने कहा कि काफी मशक्कत के बाद आज का दिन तय हुआ था। कभी बम ब्लास्ट की खबर तो कभी अन्य कारण से इतनी देर हुई, पर उन्होंने कहा कि न्यायालय के घर में देर है, अंधेर नहीं। कि आज जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे, क्योंकि आज एसडीएम 1 जो है कि जब केस की सुनवाई हुई तो आप देखिएगा कि जो बुद्धा कॉलोनी थाना में पिछले दिनों गिरफ्तारी के दरमियान रात में केस किया गया था पुलिस के द्वारा, तो उसमें 72-26 में बुद्धा कॉलोनी 72-26 में आज उनको जमानत मिल गई। दूसरा केस था कोतवाली जिसमें मिसयूज का केस था 279/17, उसमें भी बेल मिल गई। तीसरा केस था आपको 1113/19, उसमें देखिएगा कि वो आज का नहीं, विभिन्न लोग थे उसमें, सभी पार्टियां थी। उस दरमियान में इन पर आरोप है डाक बंगला पर जो है ये इनके लोग ये नहीं थे उसमें ना, वो इनको बेल इस आधार पर बेल इनको मिल गई, क्योंकि इस केस में कहीं थे नहीं, 150 लोग में था, तो ये सिर्फ पप्पू यादव क्यों इसमें, ये सवाल उठता है। इसीलिए यह सब चीज़ को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आज उनको शर्त के साथ कि आप हर डेट पर उपस्थित रहिएगा फिजिकल, और इसी को देखते हुए उनका बैकग्राउंड को देखते हुए, चूँकि उनको संसद में भी जाना है तो नीट का भी मामला ये सब उठाना, इसी के लिए आज जो है उनको सदन में भी ज़रूरत है। तो देखा कि जब ऐसे इनको ज़रूरत है तो इनको स्थिति को देखते हुए इनको बेल दिया गया। आज बिल्कुल जेल से आज वो रिहा हो जाएंगे और मिठाई खाएंगे। 4 केस था जिसमें कोतवाली, गर्दनी बाग, बुद्धा कॉलोनी, सभी में माननीय न्यायालय द्वारा MP MLA कोर्ट के द्वारा जमानत हो गया है, और आज हो सकता है शाम तक वो निकल भी जाएंगे रिलीज लेटर यहाँ से जाने के बाद। पूर्व के केस ने भी इनको हाँ, एक केस गर्दनी बाग थाना कांड संख्या 500 कुछ था, जिसमें कि जमानत उनका खंडित हो गया था, बेल बॉन्ड कैंसिल हो गया था, तो उसमें भी जमानत तो पहले हो चुका है, बाकी सब केस में आज हुआ है। कोर्ट पनिश के लिए बोल रही है कि कोर्ट ने इनको पनिशमेंट करेगी। अभी ट्रायल थोड़ी चल रहा है कि पनिश्ड करेंगे, ट्रायल का मामला, ट्रायल फेस करेंगे। इधर पप्पू यादव के समर्थक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि यह पप्पू यादव की जीत नहीं बल्कि बिहार के एक एक व्यक्ति की जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटी की लड़ाई लड़ने वाला शेर फिर से जेल से वापस बाहर आ गया और दहाड़ में कोई कमी नहीं रहेगी। अब कोर्ट का कुछ कागजी प्रक्रिया है, प्रक्रिया होने के बाद वो निकल जाएगा, इतना ही कहेंगे, सत्य की जीत हुई। इधर देर शाम जेल से छूटते ही पप्पू यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की बेटी की लड़ाई अंतिम क्षणों तक लड़ी जाएगी। उन्होंने जेल से छूटते ही दहाड़ मारते हुए कहा कि कई लोगों के चेहरे से नकाब उतारने का काम करेंगे। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि जेल से छूटने के बाद वह कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं फुलवारी शरीफ जा रहा हूं, जहां फिर से एक बिहार की बेटी के साथ अन्याय हुआ है और बिहार की बेटियों के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई को अंतिम क्षणों तक लड़ूंगा। नहीं देखिए, आपने कहा कई मामलों में खुलासा करेंगे, रुपेश का भी करेंगे, इनकाउंटर फेक था उसका भी करेंगे, और खेमका को बेलाल ने मारा, मरवाया एक मंत्री ने और उस परिवार के लोगों ने। मैं और एक बड़े नेताओं का बॉडीगार्ड भी वहां मौजूद था। कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूँ फुलवारी, जहाँ बच्ची को मार दिया गया। वहाँ जा रहे हैं जी। आपको न्याय पर पूरा भरोसा था? न्यायालय के अलावा कोई भरोसा नहीं, तो हम तो मर गए होते। PMCH में भी मार दिया था, और उस रात भी हमें अपमानित और की गई और मारने की कोशिश की गई। सर अंतिम लड़ाई बेटी की लड़ेंगे, अंतिम लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए, लेकिन सच्चाई से।